और आप, जी हाँ, इस समय मैं लखनऊ हाईवे पर था, क्योंकि लगातार यूपी में कई चरणों में चुनाव यहां पर जारी है और यहां पर लगातार कई तरह की चीजें देखने को मिल रही हैं। अगर मेरे पीछे अगर आप तस्वीर देखेंगे तो ये आदर्श मतदाता केंद्र 152 सिंघोली का है और इसको इस तरह से सजाया गया है कि मानो मतदाता वोट डालने के लिए किसी स्कूल कॉलेज में नहीं बल्कि किसी शादी समारोह में आ रहा हो। और यहां पर अगर मैं अंदर ये दिखाऊं तो पूरा टेंट, गुब्बारे और इस तरह से ही व्यवस्था की गई है कि मतदाता जिस समय यहां पर अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचेगा तो उसको ये महसूस ही नहीं होगा कि वो किसी एक जो चुनावी जो एक सरकारी स्कूल है उसमें जाना होता है, एक लाइन सी होती है और गदीली मिट्टी होती है, आसपास जो फुलवारी होती है, किसी पे फूल है, किसी पे पतझड़ है, तो मतलब कि कुछ ना कुछ अलग करने का यहाँ पर प्रयास किया गया है। ये रंगोली यहाँ पर बनाई गई थी, हालांकि जब से मतदान शुरू हुआ है उसके बाद से काफी लोगों का यहाँ आना शुरू हुआ तो थोड़ा सा ये रंगोली डिस्टर्ब हुई है। उसके बाद अगर मैं बच्चे दिखाऊं तो ये सब स्कूली बच्चे हैं जिन्होंने इस आयोजन में यहाँ पर रंगोली बनाई। यहाँ पर अगर आप पीछे देख रहे होंगे तो वोटर्स को अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए उनको उत्साह मिले, किस तरह से वो सारी चीजें देख सकते हैं, ये सब चीजें उन्होंने तैयार कर यहां पर लगा दिए हैं ताकि वोटर्स को पता लगे कि उनका एक मत कितना महत्वपूर्ण है। चलिए कुछ छात्राएं हैं, पहले उनसे बात कर लेता हूं। क्या नाम है आपका? ईशा। ईशा, ये सब चीजें मैं देख रहा हूँ, काफी सुंदर लग रहा है। मतलब मैं भी अगर खुद वोट डालने के लिए अगर स्कूल में आऊंगा तो शायद मुझे लगेगा कि हाँ वाकई ये एक त्योहार है, एक समारोह है, जिस समारोह में मैं आया हूँ और मैं इसका बहुत अच्छे से देख पा रहा हूँ। आप लोगों ने बड़ी अच्छी व्यवस्था की। थैंक यू सर। कैसे कैसे क्या मतलब जब प्लानिंग की होगी आप लोगों ने तो कैसे कैसे आप लोगों ने प्लानिंग की, थोड़ा बताएं हमें। हम लोग पहले से ही कर रहे थे इस चीज़ की प्लानिंग। हम लोगों ने मिलके इतने सारे पेंटिंग्स बनाए हैं इतने, और हम लोगों ने पूरा मतलब कि जो कुछ भी था हम लोगों ने सब कुछ अच्छे से किया। हमारी कैटलिस्ट क्लासेस एक छोटी सी ट्यूशन है अफजल क्लिनिक के सामने, हम लोग वहीं से हैं और हम लोगों ने ये सब कुछ बहुत मेहनत से किया है। ये सारे जो स्टूडेंट्स हैं हम सब वहीं से बिलोंग करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनुप्रिया कश्यप है। अनुप्रिया, ये बताइए आपने आज क्या यहाँ पर अपना सहयोग किया है? हम लोगों ने यहाँ पे नुक्कड़ नाटक किया है, उसमें हम लोगों के सर ने भी बहुत साथ दिया है, सब लोग हमारे साथ हैं, सब सारे बच्चों ने बहुत सपोर्ट किया है और नाटक किया था। एक भ्रष्ट नाटक थे, नेता थे और एक अच्छे नेता थे, उनके बीच मतलब तुलना करके बताया कि अगर ऐसे नेता रहेंगे तो हमारे देश का क्या होगा और ऐसे नेता रहेंगे तो हमारे देश में क्या क्या विकास कर सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि एक बार और फिर से वो नुक्कड़ नाटक हो जाए तो आप लोग करेंगे? बिल्कुल आयोजन करेंगे, क्यों नहीं, अगर अवसर मिल रहा है तो हम लोग बिल्कुल करेंगे। आप शुरू कीजिए। हम चाहेंगे कि लोगों को पता लगे कि ये छात्राएं नुक्कड़ नाटक के जरिए क्या संदेश देना चाहती हैं। तो चलिए एक बार इनका नाटक देख लेते हैं और भी तमाम यहाँ पर छात्राएं हैं उनसे बातचीत करते हैं। तो जा मेरी गल तो सुन ले महोदय, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? अपनी गर्लफ्रेंड का बर्थडे मनाने। सही पकड़े। लेकिन आज तो मतदान दिवस है, क्या आप लोग वोट डालने नहीं जाएंगे? वोट तो 5 साल के बाद भी डाल लेंगे, लेकिन इनका बर्थडे आज की बजाय कल थोड़ी ना मना पाएंगे। यह तो बड़ी गलत बात है, वोट डालना तो एक बहुत ही जरूरी कार्य है। हमारी सरकार तो यही है। सही पकड़े। बड़ी ही विचित्र दुर्दशा है यहाँ के लोगों की। बताशे ले लो, बताशे। बहन, कितने दिनों के बाद ऑफिस से छुट्टी मिली है, चलो चल के बताशे खाते हैं। तीखे खाओगे कि मीठे? तीखे तीखे तीखे। आप लोग वोट डालने नहीं जाएंगी? सरकार ने नोटबंदी की है, गोलगप्पा बंदी नहीं। खाना है तो आप भी खा लीजिए, पैसे हम दे देंगे, ये वोट का ज्ञान हमें मत दीजिए। बिल्कुल सही कहा बहन ने, ऑफिस से भी कभी कभी छुट्टी मिलती है और उसमें भी वोट डालने जाओ। तो सरकार ने नोटबंदी की थी, गोलाबंदी नहीं, यानी कि गोलगप्पे खाने का इनका टाइम हो गया है। और ये तमाम जो तस्वीरें आप पीछे देख पा रहे हैं ये वो स्कूली छात्राएं हैं जो लगातार नुक्कड़ नाटक के जरिए यहाँ पर लोगों को संदेश देने का काम कर रहे हैं कि क्या किस तरह से आपका एक वोट बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये एक तस्वीर अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस तरह से, जिस तरह से बच्चे अभी दिखा रहे हैं कि ये नेताओं का उस समय स्टंट होता है, जिस समय वो चुनावी मैदान में उतरते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, उनका अभिवादन स्वीकार करते हैं, उसके बाद वो भाषण देते हैं। तो ये भाई वाह, ये आप सुन पा रहे होंगे, कहाँ पड़े हो चक्कर में कोई नहीं है टक्कर में, इस तरह के संदेश आपको सुनने को मिल जाएंगे। चलिए एक मैं तस्वीर आपको दिखा देता हूँ। ये
आदर्श बूथ में ये सब चीजों का अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये लगा दिया गया है, बिना मास्क प्रवेश वर्जित नहीं है। दूसरा, अगर मैं आपको दिखाऊं तो अंदर मोबाइल वर्जित है और यहाँ पर महिलाओं के लिए जो एक कहा जा सकता है उनकी समस्याओं को लेकर जो उनकी पॉइंट, जी हाँ, अधिक हो सके। इसके अलावा अगर बात, महिला सुरक्षा कर्मी भी यहाँ पर मौजूद है। आयोजन में कोई जाता है और ये तमाम ये महिला डेस्क और वो सारी चीजें आपने चस्पा की है। हवा क्योंकि हमारे लोकतंत्र की ताकत है जिसके संबंध में उपलब्धि है। क्या जनपद में ये पहला ऐसा बूथ है या इसके अलावा भी कई बूथ बनाए? जनपद का ये पहला ऐसा बूथ है। एक में देख बढ़ जाए तो कैसे देखते हैं, सरकार, शासन, प्रशासन किस तरह से कर रहे हैं? देख रहा हूँ जहां पर बहुत ही सुंदर तरीके से बताया जा रहा है, लोगों को दिखाया जा रहा है। और मैं फिर एक तस्वीर आपको दिखाता हूँ। ये प्रिया वर्मा है, साक्षी भार्गव और प्राची भार्गव, इन तीनों ने ये एक अपने वोट का इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं, एक मशीन यहाँ पर बनाई है, उसको कलरफुल दिखाया गया है और किस तरह से आपको अंगूठे का निशान, अंगूठा किस तरह से उस बटन को रखना है, उसको इस्तेमाल करके आपको अपने मत का इस्तेमाल करना है। उसके बाद सिंधोली 152 बूथ सेंटर है, ये मतदाता केंद्र किस तरह का दिखाया गया है और अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए किस तरह से जाते हुए एक बच्चे का फोटो वहां पर दिखाया गया है। साथ ही ये आप तस्वीर देख पाएंगे, बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई है चारों तरफ। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये वो प्रभावित करने वाली ये पेंटिंग है जो लोगों को उत्साहित करती है कि आपको अपना कैसे अपने वोट का इस्तेमाल करना है। ये तस्वीर देखिए कितनी अहम है। आप अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको सिंचाई, पानी, यानी कि आप अपनी व्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए एक तस्वीर और दिखा देता हूं क्योंकि इसके बाद भी एक और चीज है। विधानसभा क्षेत्र 152 सिंधोली, वोट करेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। बिल्कुल, छात्रों ने जिस तरह का संदेश देने का काम किया है वो बहुत ही अनोखे तरीके से। और एक प्रोजेक्टर, आपको आवाज सुनाई दे रही होगी, अब मैं दिखाऊं तो प्रोजेक्टर के द्वारा यहाँ पर एक लैपटॉप और एक प्रोजेक्टर लगा के ये दिखाया गया है कि एक छोटी सी फिल्म के द्वारा किस तरह से वोट का इस्तेमाल होता है, किस तरह से अपने भी कुछ लोग आपका जरूरी है, गुब्बारों से सजा है, जाकर बता रहे हैं कि आप इस फेसबुक और यूट्यूब